कुछ लोग त्याग कर देते हैं उनका अपनी जिंदगी में कामयाबी पाने के लिए। अपनी जिंदगी में सफलता पाने के लिए बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी चीजों का परित्याग कर देते हैं। उनको अपनी कामयाबी दिखती है, वो घर, वो आंगन, वो द्वार, सब चीज छोड़ देते हैं केवल एक कामयाबी के लिए। क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें मालूम है, उन्हें लगता है कि अगर मैं कामयाब हो जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले खुश होंगे। बट रियलिटी बात यह है कि पूर्ण रूप से त्याग हर कोई नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उसकी याददाश्त लगी रहती है, उनकी यादें जुड़ी रहती हैं, इसलिए वो कितना भी कोशिश करे उनको भूल नहीं पाता है। वही चीजें आपके साथ हो रही हैं। तुम समझते हो कि तुम्हारे लिए वही चीज बेटर, देखा देखी देखी में गए, हर एक चीज किया। समझदार एक बात बोलूं मैं, इंसान चाहता है कि उनको भूल जाऊं, उनको याद ना रखूं, लेकिन रियलिटी ये है कि वो अपने अंदर की कमजोरी को दबा रहा है। अरे मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम उनसे पूर्ण रूप से कांटेक्ट हटा दो, पूर्ण रूप से उनसे बात करना छोड़ दो। बात करो, कांटेक्ट में रहो, बट कभी भी लगाव मत होने दो। हमेशा एक दूरी बनाकर रखो, क्योंकि ज्यादा आकर्षण, ज्यादा लगाव तुम्हें उनकी तरफ आकर्षित कर देगा, उनकी तरफ मोड़ देगा, और उस टाइम पर तुम अपने जीवन का लक्ष्य भूल जाओगे। वो अगर जीवन का लक्ष्य भूले तो तुम जो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है उसमें भटक जाओगे, उसमें से हट जाओगे जो तुम्हारा कर्म करना चाहते हो। क्योंकि इंसान की जन्मभूमि और कर्मभूमि कभी एक नहीं होती। उसे अपने जीवन में कर्म करने के लिए अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पड़ता है। और हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अगर जन्मभूमि में ही रहकर सब कुछ करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। भगवान श्री राम ने भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ा, 14 साल वनवास में रहे, तब जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़ा, गोवर्धन छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, बजाय तब जाकर वो द्वारकाधीश बने, तब जाकर वो महाभारत के महानायक बने, बजाय कि उन्होंने अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कर्मभूमि पर ध्यान दिया। मैं मानता हूँ माता श्री राधा जी 108 साल का उन्हें श्राप मिला कि त्याग रहेगा, बट कहीं ना कहीं कृष्ण को उनको त्याग करना जरूरी था। क्योंकि अगर जन्मभूमि में बंधे रहते तो कभी कृष्ण जी आगे वो काम नहीं कर सकते थे जिनकी वजह से आज जन जन तक उनको पुकारा जाता, याद किया जाता। इसलिए अपनी जन्मभूमि को त्याग दो, अपनी जन्मभूमि का परित्याग करो। जिस दिन तुमने जन्मभूमि का परित्याग कर लिया ना, उस दिन समझ जाना तुम कि आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे निकल जाओ। क्योंकि कर्म भूमि और जन्मभूमि अगर दोनों एक दूसरे के विपरीत नहीं हुई, अगर दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी नहीं हुई, तो आप कितना भी कोशिश कर लें, आपको नहीं लगेगा कि हाँ मैं बढ़ पाऊंगा, नहीं लगेगा। क्योंकि आप जिस टाइम पर कर्म करने जाएंगे आपको जन्मभूमि की याद आएगी। और जन्मभूमि में तो वो मातृत्व, वो प्रेम, वो सद्भावना, उस टाइम पर तुम्हें परिवार में जिम्मेदारियों से हाथ धोना पड़ेगा। क्योंकि कर्म भूमि है अगर, तो तुम्हें परिवार की जिम्मेदारी, एक टारगेट रहता है, एक दिमाग में बातचीत रहती है, एक ऐसा गोल रहता है कि हाँ मुझे अपने परिवार के लिए करना है। आज तुम कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, जिस भी हालात में हो, ये जैसी भी परिस्थिति में हो, अगर उसको नहीं बदले तो कहीं ना कहीं तुम्हारी पूरी जिंदगी भर यही रिग्रेट रहेगा, पूरी जिंदगी भर यही रिग्रेट रहेगा कि काश मैं उस टाइम पर ही कर देता, काश मैं उस टाइम पर ही आकर्षण को छोड़ देता, काश मैं उस टाइम पर इन चीजों को हट जाता, तो आज मुझे वो दिन ना देखने पड़ता। इसलिए कर्म भूमि के लिए हमें जन्मभूमि को छोड़ना जरूरी है। हाँ, कामयाब हो जाओ फिर तुम अपना, मैं कहूँ कि जन्मभूमि में रहना, बट एक बार अपनी कर्म भूमि में काम करने के लिए, कर्म भूमि में अर्जुन की तरह अपना झंडा गाड़ने के लिए आपको एक सारथी की जरूरत पड़ेगी, आपको एक सहयोगी की जरूरत पड़ेगी। और हर एक इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई वो इंसान मिल ही जाता है जो उसे गाइड कर देता है। किसी एक इंसान की बात उस पर दिल पे लग जाती है, वो काम करने चला जाता है, और जब वो काम करके बहुत दिनों के बाद घर पे लौटता है तो वो माँ, वो बहनों, वो भाइयों का ऐसा मेल, वो दिल की ऐसी उमंग होती है एक मिलने की कि हाँ
फिर उनके गांव के ताने, दोस्तों के ताने सब भूल जाता है। लेकिन हाँ, एक बार तो उसे त्याग नहीं पड़ता। अपने जिंदगी में त्याग करना सीखो यार। त्याग वो नहीं है कि हाँ मैंने वो चीज थी मुझे पसंद नहीं है छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है। त्याग वो चीज है जो तुम्हें पसंद भी है और तुम उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो। जो तुम्हें लगता है कि इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, अगर उसको तुमने छोड़ दिया तो समझ लेना वो त्याग है। अगर सेक्रीफाइस से इंसान अगर कामयाब हो सकता है तो उसे कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अगर इंसान किसी परिवार की वजह से अगर समाज का कुछ अच्छा होने वाला तो उस परिवार को त्याग कर देना चाहिए। अगर किसी समाज के त्याग से अगर हमारे जिले का, कस्बे का कुछ उद्धार होने वाला हो, कुछ अच्छा होने वाला हो तो उस समाज को त्याग देना चाहिए। एक परिवार में भी अगर किसी एक सदस्य की वजह से अगर परिवार बच रहा है, परिवार आगे बढ़ रहा है तो उस सदस्य का त्याग कर देना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हमारी उन्नति होने वाली है किसी अवगुण की वजह से, किसी ऐसी चीज की वजह से जिसे हम बिल्कुल अपने दिल से चाहते हैं, जितना लगाव है, तो हमें उसका परित्याग कर देना चाहिए। और जिस दिन तुमने सेक्रीफाइस करना सीख लिया तो समझ लेना तुम कितनी भी कठिन परेशानियों होगे, अकेले चलोगे, अपने बलबूते पर चलोगे। और जिस दिन तुमने ये करना शुरू कर दिया तो समझ लेना कि तुम्हें आपका आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। यार मैं तो कहता हूं ना, करो, लोगों की नहीं यार, अपने एक बार दिल की सुनो। एक बार बैठो एक जगह, शांत होकर के बैठो, लंबी गहरी सांसें लो 506 और फिर दिमाग को फ्रेश करके सोचो कि आज मैं जिस स्थिति में हूँ, जिस जगह पे हूँ, क्या वो मेरे कामयाबी के रास्ते की या सफलता का रास्ता है। फिर तुम उसको याद रखो, फिर उसको ध्यान दो कि हाँ, घर की याद, बहनों की याद, शादी, दोस्त वगैरह, मैरिज वगैरह, बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में। तो उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा, उस दिन तुम चीजें छोड़ने लग जाओगे, उस दिन तुम परित्याग करने लग जाओगे। शुरुआत में तुम्हें डर लगे रहेगा, 10 दिन 15 दिन तुम्हारा मन ऑटोमेटिक उसी तरफ जाएगा, उसी तरफ डिस्ट्रैक्ट होगा, उसी तरफ डाइवर्ट होगा, काम में मन नहीं लगेगा, कुछ भी करोगे बार बार उसी की याद आएगी, बार बार वो चीजें याद होगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने दिल पर पत्थर रख करके अपना काम पे फोकस करना, अच्छा दिमाग पता है किस टाइम पर हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है? जब दिमाग खाली होता है तब। उसे कोई काम करने का, कोई कमांड करने की कोई चीजें नहीं बचती हैं तो वो उधर डाइवर्ट होने लगता है। लेकिन तुम अपने आप को बिजी रखना शुरू कर दोगे, अगर बिजी रखने लगे तुम तो समझ लेना कि तुम्हारा दिमाग का भटकाव खत्म हो जाएगा, उसे काम मिला रहेगा, काम लगा रहेगा। जब दिमाग थक जाता है तो फिर रिलैक्स मांगता है और रिलैक्स मोड में तुम जाके सोगे। इंसान को अजीब गरीब एक बहुत सारी चीजें होती हैं उसकी लाइफ में, ख्याल आते रहते हैं। उसका वजह ये है कि वो अपने दिमाग को काम पर ना फोकस करके फ्री छोड़ दे रहा है। ये तो एक मशीन की तरह, सिस्टम की तरह है, चल रहा है ऑटोमेटिकली। अगर तुम उसको काम पे नहीं लगाओगे, एक ऐसा जिन्न है, अगर तुम उसको काम पे नहीं लगाओगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा दिमाग तुम्हारा कंट्रोल करना शुरू कर देगा। और जब तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर दे तो समझ लेना कि तुम अब अपने काम पे फोकस नहीं कर पाओगे, अपने काम के प्रति फोकस नहीं कर पाओगे। और जिस दिन तुमने काम पे फोकस करना बंद कर दिया तो इसलिए बात है उस दिन तुम्हारा काम होना बंद हो जाएगा। तो अपने आप को धोखा मत दो, अपने आप को अंधेरे में मत डालो। तुम्हें लगता है आज एक इंसान है बाहर की दुनिया में त्योहार छोड़ रहा है, शादी छोड़ रहा है, हर एक चीज का त्याग कर रहा है, क्या लगता है उसे इम्पोर्टेंट नहीं लगती है कि हाँ ये चीजें इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, है, बट उस चीज का सेक्रीफाइस कर रहा है वो। होने के बावजूद भी, उसका होने के बावजूद भी उसका त्याग करना, उसको छोड़ना ही सच्चा त्याग है। अगर आज तुम त्याग कर रहे हो तो ये त्याग तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा रिजल्ट देगा। भगवान राम ने अपने परिवार को छोड़ दिया, 14 साल तक वनवास में रहे, तभी तो जाकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, तभी तो जाकर वो आज घर घर में पूजे जाते हैं, तभी तो जाकर उन्हें इतना महान हमारे देश का एक शासक कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य उन चीजों को छोड़ा, त्याग किया और एक गुरु को पकड़ा और उस गुरु को पकड़कर जैसे वो कहते गया, तभी जाकर आज महान है वो। तो हर एक चीज का इंसान अगर देखना अच्छी, सब बहुत बड़ी कामयाब इंसान के लाइफ में कहीं ना कहीं एक ही चीज है, वो है त्याग। तो आज से त्याग करो, उस चीज का त्याग करो जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है, जिसे सबसे ज्यादा लगाव है। अब लगाव और अट्रैक्शन में भी बहुत बड़ा अंतर है। किसी चीज के प्रति तुम आकर्षित हो रहे हो
तुम्हें लग रहा है कि वाह मेरी चीज होनी चाहिए, मैं इसे पा लेता तो इसी के बिना मेरी लाइफ ही चलेगी, ये चीजें हो जाएगी। तो ये आकर्षण है उस चीज के पीछे। और आकर्षण से अगर तुम्हें बचना है तो केवल अपने लक्ष्य पर फोकस करना शुरू कर दो, केवल जो टारगेट बनाया है उस पर फोकस करना शुरू कर दो। ऑटोमेटिक की बात है, तुम्हारा जो आकर्षण हो रहा है किसी चीज के पीछे वो हट जाएगा। और लगाव एक ऐसी चीज है कि अगर उसमें ऐसा होता है कि हम किसी के प्रति आकर्षित होने के बावजूद भी उसको छोड़ नहीं पा रहे। हमें लगता है कि दिल के अंदर से लगता है, दिमाग से नहीं, दिल से लगता है कि काश ये मेरी चीज होती। तुम्हें बहुत अच्छी केयर से रखती है। दो प्रकार से चीजें होती है कि इंसान के अंदर में, एक चीज होती है उसे कि हाँ ये काश मेरे पास होता है, एक चीज होती है कि बिना इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तो लगाव और आकर्षण से अगर इंसान को परे जाना है तो उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा उसे। जो चीज आज तुम्हारे मार्ग में बाधा बन रही है, जो चीजें तुम्हारे आज उन्नति में अवरोध के उत्पन्न कर रही, तो उनको त्याग कर दो, उनको छोड़ दो और अपनी लाइफ के, अपने जीवन के गोल पर फोकस करना शुरू कर दो। देख लेना तुम, आज ये त्याग तुम्हारा, आज का सेक्रीफाइस कल का बहुत बड़ा, बहुत विशाल रिजल्ट देने वाला है।